हाय फ्रेंड्स, आई एम संधू निग्रा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट प्रोवाइडर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में। बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एजुकेशन लोन में सब्सिडी आएगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो इसमें आपके सारे पॉइंट क्लियर करूंगा, पॉइंट वाइज आप मेरे को सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो ये स्कीम का नाम है CSIS, सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी। तो ये बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट सब्सिडी है एजुकेशन लोन में। ये सब्सिडी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है फॉर स्टडीइंग टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स इन इंडिया। मतलब इंडिया के हैं ये सब्सिडी, और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही है ये सब्सिडी। और ये सब्सिडी कब मिलती है? तो इसके लिए पहली एलिजिबिलिटी, जो स्टूडेंट इंडिया में टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनके वही इस स्कीम में एलिजिबल हैं। और हाँ, इसके लिए एलिजिबल बैंक्स कौन सी हैं? तो जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक जो RBI के शेड्यूल में है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाती है, उनमें ये सब्सिडी स्कीम एलिजिबल है। अब आते हैं इसमें कौन इसमें एलिजिबल है, कौन सा इनकम ग्रुप वाला इसमें एलिजिबल है। तो जिस फैमिली की टोटल इनकम सारे सोर्सेज से मिला के 4.5 लाख से कम है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में जाएंगे इसकी ये सब्सिडी हमें मिलेगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, दूसरा आता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। ये लिस्ट आपकी MHRD की साइट पर अवेलेबल है। आता है NAAC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट, ये आपको NAAC की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। NBA अप्रूव्ड प्रोफेशनल कोर्सेज आपको NBA की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अब हाँ, इसमें कौन से लोन एलिजिबल रहेंगे? जो लोन विदाउट कोलेटरल एंड विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी अप टू 10 लाख तक सैंक्शन होते हैं उनमें ये सब्सिडी स्कीम एलिजिबल होती है। तो अब ये सब्सिडी कब तक मिलती है? तो ये सब्सिडी मिलती है पूरे मोरेटोरियम पीरियड। अब मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? एक तो आपका कोर्स पीरियड होता है, वो मोरेटोरियम होता है। उसके बाद 12 मंथ या जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती वो पीरियड मोरेटोरियम पीरियड का होता है। वहां तक आप इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल होते हैं और ये फुल इंटरेस्ट सब्सिडी आपकी क्रेडिट हो जाती है। इसमें जो बात की थी इनकम सर्टिफिकेट की, तो इनकम सर्टिफिकेट किसका वैलिड है? तो देखो, अगर गांव है तो तहसीलदार का, डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, SDM का, और भी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो आते हैं इसके लिए देने के लिए अथॉराइज होते हैं वो दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि हमने जब एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया तब तो हमारी इनकम कम थी और बाद में हमारी इनकम बढ़ गई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन लोन लेते समय आपकी जो इनकम वही काउंट रहेगी, उसके बाद जो भी है उसका सब्सिडी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हाँ, अब ये हम कैसे क्लेम करें? तो आपको इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इसमें बैंक को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब्सिडी क्लेम करने की। और जब आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो बैंक आपसे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट साइन कराती है, उसी समय उससे उसको आपकी एलिजिबिलिटी का पता चल जाता है। और बैंक में ऑब्वियसली डाटा आता है, उनके रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस डाटा मांगते हैं, जो एलिजिबल है सीट में भर के दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वहां से सीट चली जाती है और सेंट्रली ये सब्सिडी क्रेडिट हो जाती है। और ये सब्सिडी आपके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट होती है, तो जहां से आपका लोन अमाउंट माइनस होता है। तो ये था हमारा वीडियो एजुकेशन लोन में CSI सब्सिडी स्कीम के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह है, वहां पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू।